ना ये घर तुम्हारा ससुराल है और ना तुम मेरी पत्नी। मीरा, 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 पागल हो गई हो तुम? कितनी स्पीड से गाड़ी चला रही थी, हम सबकी जान अटक गई थी। अगर एक्सीडेंट हो जाता तो अच्छा ही होता ना। अच्छा होता माँ कि मैं मर जाती। मीरा, मीरू, माँ मैं धर्म जी से बहुत प्यार करती हूँ और अगर मैं उनके साथ नहीं जी सकती तो मैं जीऊं या मरूं कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरा, 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 मीरा। मैं गोपी वो रहम बात करते मेरे से। पापा जी, पापा जी प्लीज दरवाजा खोलिए। क्या हुआ विद्या जी? श्रवण जी देखिए ना, पापा जी दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है श्रवण जी। मैं देखता हूँ। पापा दरवाजा खोलिए। श्रवण, विद्या, आप दोनों मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। पापा जी शायद मैं नहीं समझ सकती कि इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं, पर मैं एक बात जानती हूँ कि कुछ उलझनों को सुलझाना बहुत आसान होता है। बस आपको विश्वास का एक धागा खींचना होता है और सारी उलझनें अपने आप सुलझ जाती हैं। श्रवण जी मुझे लगता है आपको पापा जी से बात करनी चाहिए। लेकिन विद्या जी वो मेरे साथ बात नहीं करेंगे। जानती हूँ श्रवण जी कि आप दोनों में हमेशा से बहुत तनाव रहा है, और आप जानते हैं ज्यादातर रिश्ते इसलिए बिगड़ते हैं कि दो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। अगर सब में होती है श्रवण जी, और झुकता वही है किसी रिश्ते की फिक्र होती है। इस वक्त पापा जी को सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है, और अगर आपको भी उनकी चिंता है तो प्लीज पहला कदम आगे बढ़ाइए और उनसे बात कीजिए। मीरा, मीरा, आप लोग यहाँ क्यों आए? मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी, जाइए यहाँ से। मीरा, मीरा क्यों इतना गुस्सा कर रही है? धर्म जी ने जो कुछ भी कहा है वो सही तो कहा है। तेरे और धर्म जी के बीच में उम्र का बहुत फर्क है। अगर उम्र में फर्क है तो क्या मैं उनसे प्यार नहीं कर सकती? ये कौन सी किताब में लिखा है? और ये भी कहाँ लिखा है कि वो मुझसे बड़े हैं, वो मुझसे पहले मर जाएंगे? अरे कल रास्ते पर चलते हुए किसी गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी तो मैं मर ही जाऊंगी ना। What the hell? तुम क्या बोल रही हो ये? लाइफ पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, और उसी तरह प्यार पे भी किसी का बस नहीं चलता। जैसा तुम सोच रही वैसा नहीं। तो कैसा है डैड? आप ही बताइए कि आप माँ से इसलिए प्यार करते हैं कि वो आपसे 5 साल छोटी है, या फिर इसलिए कि वो आपके लिए अच्छा खाना बनाती है, या फिर इसलिए कि माँ को आप में कान्हा जी दिखते हैं? नहीं ना डैड, आई कैन बेट ऑन इट कि आपको तो पता भी नहीं चला होगा कि आपको माँ से कब प्यार हो गया। Exactly डैड, प्यार किया नहीं जाता, प्यार तो बस हो जाता है। और मुझे धर्म जी के साथ प्यार हो गया तो मैं क्या करूं? मैं जानती हूँ कि वो मुझसे बड़े हैं उम्र में, मैं जानती हूँ कि हम साथ रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, फिर भी मेरा मन मानता ही नहीं है।
मन करता है कि मैं हमेशा उनके साथ रहूं। फिर भी जब वो मेरे आसपास नहीं होते तो उन्हें बहुत मिस करती हूं। मीरा, कौन समझा इसे? तुम दोनों से एक बात अवश्य कहना चाहूंगी, कोई भी रिश्ता परिपूर्ण नहीं होता। हर रिश्ते में कोई ना कोई कमियां अवश्य होती है, और कामयाब रिश्ता वही है जो कमियों के साथ निभाया जाए। एक और रिश्ता होता है, वो रिश्ता जो वक्त के साथ बनता है। मीरा के मन में क्या बात है मैं अच्छी तरह से समझ गई। हमारी मीरा को अपना रिश्ता, अपना प्यार परिपूर्ण करने के लिए मौका देना होगा। मॉम नहीं, ये उसका बचपना है जो वो कर रही है। थोड़ा टाइम रुक जाइए, रोएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे कृष्ण भगवान, बेटी तो बेटी, बाप रे बाप। मतलब? मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि तुम बाप और बेटी दोनों कितने समझदार हो। तो आप मुझे ताना मार। ना ही मैं तुम्हें ताना मार रही हूँ और ना ही कोई कटाक्ष कर रही हूँ। मैं क्या कहना चाहती हूँ तुम समझ गई ना गोपी बहू? बहन जी, मैं आपको बताती हूँ माँ जी क्या कहना चाहती है। दीपक, पहले हम बाहर चलते हैं, मेरा सुनेगी तो उसे बुरा लग जाएगा। चलिए। अहम जी, ये बात तो साफ है कि हमारी मीरा धर्म जी से बहुत प्यार करती है। गोपी से प्यार नहीं, इन्फैचुएशन कहते हैं। उन दोनों की एज डिफरेंस देखा तुमने कितना है? ये क्या बोल रहे हैं आप जीजू? मेरे और जिग्स के बीच भी इतना ज्यादा एज डिफरेंस है, तो क्या मेरा जो इनके लिए प्यार है वो इन्फेचुएशन है? नहीं ना। जब मुझे जिग से प्यार हुआ था तब इनके 2 बच्चे थे, जो बाय द वे आज इनसे ज्यादा मेरे हैं। सच कहूं जीजू, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसे इंसान से प्यार करूंगी जो ऑलरेडी मैरिड हो, लेकिन फिर भी मुझे जिग से प्यार हो गया। और आप देखिए ना, मैं आज कितनी खुश हूं। मुझे लगता है कि हम सबको मीरा को समझना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। वो कुछ गलत नहीं कर रही जीजू, प्लीज इसके बारे में आप सोचिए एक बार। मुझे तो लगता है कि मीरा बहन ना बिल्कुल 100% सही बात बोल रही है, वरना साहिर जैसे लड़के को मैं तो कभी आंख उठाकर भी ना देखूं। क्या कहा तुमने? लेकिन अब तुमसे प्यार हो गया तो तुम्हारे सिवा कोई और दिखता भी तो नहीं है ना। अहम दिख रहा, जिसे जो पसंद आ जाए बस वही उसके लिए उसकी दुनिया होती है। सारी जोड़ियां भगवान बनाकर भेज दे, उस पर सवाल उठाने वाले हम कौन होते? काकी जी, अहम भाई, मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि राशि के अलावा मैं किसी और से प्यार कर पाऊंगा। इसलिए भाई मतलब? अहम, धर्म कुमार और मीरा के रिश्ते को लेकर सबसे ज्यादा यदि विरोध था तो मीरा, क्योंकि इसके 2 कारण थे। धर्म कुमार की आयु और धर्म कुमार का शादीशुदा होना। अहम दिख रहा, अब दुर्गाबेन का स्वर्गवास हो चुका है, और ये बात भी मैं अच्छी तरह से समझ गई हूं कि धर्म कुमार की तरह मीरा भी धर्म कुमार से अनहद प्रेम करती है। मीरा बड़ी हो चुकी है, ये उसकी जिंदगी का प्रश्न है और उसे फैसला लेने का पूरा अधिकार है। तो हमें
हमें मीरा की बात मान लेनी चाहिए। तुम भी अपनी आंखें खोलो और सच्चाई को स्वीकार कर लो। हम आप लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे आप लोग को तो ऐसा लगता है जैसे मेरी गलती है। ऐसी बात नहीं मो, छोड़िए। अहम जी, अहम सुनो, गुस्सा तो ना पे। मैंने कहा ना, मीरा में जिद ऐसे ही नहीं आई है। बेटी तो बेटी, बाप रे बाप, पर अहम की माँ। मुझे पता है क्या करना है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।